गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज का टॉपिक हमारा रहेगा आइडेंटिटी ऑपरेटर्स का। ठीक है, इससे पहले कि हम टॉपिक स्टार्ट करें, सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज हमारे चैनल एस्टेट पावर हाउस को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिए एंड ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, अब आइडेंटिटी ऑपरेटर के बारे में हम बात करें। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास क्या रहता है कि जो बेसिक दो चीजें ये चेक करता है। ठीक है, इसकी कंडीशंस कह सकते हैं, आप लिख लो। ठीक है, सबसे पहली कंडीशंस क्या होगी वो लिखो कि जो वेरिएबल है, कोई भी आप अगर वेरिएबल ले रहे हैं, ठीक है, कोडिंग के दौरान उसको अगर हम चेक करते हैं कि वो डिटरमाइन करने में मदद करता है। ये जो आइडेंटिटी ऑपरेटर होता है ना, इसकी मदद से हम क्या करते हैं, चेक करते हैं कि जो वेरिएबल्स है, ठीक है, इज ऑफ द सेम टाइप। अब ये स्टेटमेंट शायद सुनने में अटपटी लग रही है, बट इसके अंदर है क्या, बहुत इजी चीज है। इसमें ये क्या बताना चाह रहे हैं, वेरिएबल्स इज ऑफ द सेम टाइप। ठीक है भाई, अगर वेरिएबल हमारा सेम टाइप का है तो आंसर क्या आएगा, ट्रू, अदरवाइज क्या आएगा, फॉल्स। सिंपल सी बात है। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं इसका। और इसके अंदर जो मेनली हमारे पास ऑपरेटर यूज होते हैं वो दो ही है, एक तो होता है जी इज और एक होता है इज नॉट। ठीक है, दोनों को विद एग्जांपल हम समझा देंगे। ठीक है, आप नोट डाउन कर लीजिए इसको। ऑपरेटर कौन से यूज होते हैं इसके अंदर, एक तो होता है इज, एक होता है इज नॉट। ठीक है, एक कंडीशन मैंने अभी बताई है आपको। ठीक है, दो कंडीशन है मेनली, जिसमें से फर्स्ट कंडीशन मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि पहले तो ये चेक करता है कि वेरिएबल इज ऑफ द सेम टाइप और नॉट। ठीक है, सिंपल सी बात है। जो ट्रू वाली कंडीशन है वो हम इससे चेक करते हैं। ठीक है, एग्जांपल लेके चलते हैं। पाइथन प्रॉम्प्ट हमने बना दिया। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया कि num1 वेरिएबल ले लिया, उसके अंदर वैल्यू डाल दी हमने 10। ठीक है, सभी को पता है कि जो भी हम वैल्यू देते हैं, ठीक है, वो किस में चले जाते हैं, जो लेफ्ट साइड में वेरिएबल का नाम होता है। ठीक है, अब इसको वेरिएबल ही क्यों कहते हैं, सबसे पहला पॉइंट ये भी आता है। कुछ स्टूडेंट्स के दिमाग में ये क्वेश्चन आता भी होगा, बट वो पूछते नहीं या उनको डाउट को डाउट ही रहने देते हैं। इसका डाउट क्लियर करता हूँ कि वेरिएबल क्यों कहते हैं। हो सकता है लेटर में अगर यही सेम num1 अपडेट होके वैल्यू चेंज कर लेता है। सपोज कीजिए किसी लेंथ ऑफ कोड के अंदर हमने जो है ये करा कि num2 इक्वल टू num1 असाइन कर दिया। ठीक है, क्या थी num1 की वैल्यू यहाँ पे 10। चलो ये अपडेट कर दिया आपने, और लेटर में आपने क्या करा कि num1 इक्वल टू प्लस इक्वल टू, जो मैंने आपको बताए थे ऑपरेटर्स, उसमें से प्लस इक्वल टू यूज करके num2 लिख दिया। ठीक है, अब num1 की वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी, num1 इक्वल टू num1 एज इट इज प्लस num2। ऐसे ही होता था जो मैंने शुरू में डिस्कस करा था आपके साथ। ठीक है, एक मिनट रुकिए। ठीक है, इसमें num1 प्लस num2 लिख दिया। num1 की वैल्यू क्या थी शुरू में 10, num2 की वैल्यू क्या हो गई थी, जो साइन करी थी हमने 10, तो इस समय num1 की वैल्यू क्या आ गई, अपडेट हो गया 20 आ गई है। शुरू में क्या थी 10 थी, तो वेरी करेगी, चेंज होगी, दैट इज व्हाई हम इसको वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, कि वैल्यू जिसकी चेंज हो जाए, ठीक है, विद इन अ कोड आफ्टर सम स्टेप्स, तो दैट इज व्हाई इट इज नोन एज वेरिएबल। ठीक है, आगे कंसेप्ट समझ, ये थोड़ा सा इसलिए समझा दिया ताकि कुछ स्टूडेंट्स को अगर डाउट हो ना कि वेरिएबल को वेरिएबल कहते क्यों है, क्योंकि इसकी वैल्यू अपडेट हो सकती है किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में इन अ गिवन कोड। ठीक है, अब हमने क्या चेक करना था कि वेदर द वेरिएबल इज ऑफ द सेम टाइप, पहली कंडीशन यही थी। अब उसके बाद हमने क्या करना है, पाइथन प्रॉम्प्ट लिखना है। ठीक है, टाइप, किसके टाइप चेक करना चाहते हो, num1। ठीक है, जो आपने यहाँ पे वेरिएबल दिया उसी की टाइप करना चाहते हैं ना चेक, num1 इज। अब इज क्यों यूज करते मैंने बताया था आपको। ऑपरेटर कौन कौन से यूज हो सकते हैं इसके, दो ही हो सकते हैं, या तो इज हो सकता है या इज नॉट हो सकता है। ठीक है, अब टाइप num1, उसके बाद हमने क्या लिख दिया, इज इंट। अब इंट भी आपको पता है इंटीजर टाइप की बात हो रही है। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, इसमें क्या समझ आ रहा है कि टाइप चेक करें किसकी, num1 जो हमने वेरिएबल दिया क्या वो इंटीजर टाइप का ही है। ठीक है, इसको आई थिंक मैं रब कर दूं, जो ये समझाया था कि वेरिएबल के बारे में जो डिटेल थी। अब देखो क्या जो num1 है वो इंटीजर टाइप का है, बिल्कुल है। ठीक है, क्योंकि हमें साफ दिख रहा है कि num1 के अंदर क्या वैल्यू है, जो कि नंबर है 10 है। ठीक है, तो मेनली हम इसका आंसर अब क्या निकल के आता है जी, ट्रू।
क्या निकल के आएगा? ट्रू। ठीक है, बताया था अगर कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो आंसर क्या आएगा? ट्रू। ठीक है, एक कंडीशन तो आपकी ये होगी। सेकंड कंडीशन क्या है उसको नोट कीजिए। ठीक है, इन केस, ठीक है, इफ टू वेरिएबल्स, नोट डाउन कर लीजिए इसलिए ताकि आपको कंसेप्ट फील हो जाए दिमाग में। एट द रिवीजन टाइम आपको क्विकली इसको जस्ट रिव्यू करना पड़ेगा, दिक्कत नहीं आती। ठीक है, अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो और बेटर रहेगा। इफ टू वेरिएबल्स refers to an object, ठीक है, having same ID। आपको शुरू में बताया था कि जो भी वेरिएबल हम यूज करते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर उसको क्या होता है, जिस ऑब्जेक्ट को वो रेफर करता है उसको एक यूनिक आईडी दी जाती है। यूनिक आईडी का मतलब क्या होता है? सिमिलर टू आप कह सकते हैं जैसे कि मेमोरी एड्रेस होता है ना। तो अगर कोई भी दो वेरिएबल मान लो कि रेफर करते हैं किसी ऑब्जेक्ट को और वो ऑब्जेक्ट जो है किसी पर्टिकुलर आईडी में लोकेट होता है, अगर दोनों की वैल्यू सेम है आंसर आपका ट्रू है। ठीक है, इसको और थोड़ा सा क्लियर करता हूँ। ये कंडीशन अगर आपने नोट कर लिया तो मैं इसको रब कर रहा हूँ। ठीक है, अगर किसी का रह जाता है तो प्लीज वीडियो को रिमाइंड करके आप पॉज करके नोट कर सकते हैं। ठीक है, अब इस कंसेप्ट को थोड़ा समझना क्यों जरूरी है चलिए देखते हैं। ठीक है, अब मैंने क्या लिखा, जैसे ये लिख दिया ना, पाइथन प्रॉम्प्ट num1 इक्वल टू कुछ भी वैल्यू बताओ 300। इसको समझते हैं होता क्या है, इंटीग्रेटर इसको कैसे डील करता है। ठीक है, num1 हमने यहां लिख दिया इक्वल टू हमने क्या वैल्यू ली है 300। अब देखिए इसको ना थोड़ा सा मैं डिवाइड करता हूं, समझ आएगा आपको। ये क्या इस समय वेरिएबल है और ये क्या हमारा ऑब्जेक्ट। अब मैंने क्या बोला है कि इफ टू वेरिएबल्स रेफर्स टू एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है यहाँ पे 300, वेरिएबल क्या है num1 हैविंग द सेम आईडी। बट हमने तो अभी एक num1 जो वेरिएबल है उसी की बात हो रही है। मान लो कि मैंने स्टेप 2 लिख दिया पाइथन प्रॉम्प्ट के आगे num2, उसमें क्या वैल्यू असाइन कर दी num1। लो जी, सेम कंडीशन पे लेके आ रहे हैं जो आपके साथ हमने डिस्कस करी है अभी अभी। ठीक है, अब हमने क्या करा है, num1 की वैल्यू क्या थी 300। अब 300 किस में चलेगी आपकी num2 में चलेगी है। तो क्या ये दोनों के दोनों वेरिएबल सेम ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। एक चीज और ध्यान रखो, कोई भी ऑब्जेक्ट जब भी मेमोरी के अंदर आप स्टोर करते हैं, ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग टू एनी वेरिएबल, उसको एक आईडी अलॉट की जाती है। अब रीजन क्या है, ये ऑब्जेक्ट की वैल्यू क्या है, सेम है, तो इसको कॉमन आईडी दी जाती है। ठीक है, अब ये कहां पे जाके सेव होता है, सपोज करो कि हमने इसको मेमोरी में स्टोर करवा के दिखाते हैं आपको। ठीक है, मान लो कि हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट्स है। ठीक है, अब इसको हमने मेमोरी की फॉर्म में डिवाइड कर दिया। ठीक है, ये कौन सी वैल्यू स्टोर करा था 300। ठीक है, अब यहाँ पे उसके कोरस्पॉन्डिंग हमने आईडी लिख दी। सपोज करो इसको जो आईडी मिली वो मिली 1001 मिल गई। अब आईडी की वैल्यू क्या आएगी इसके कोरस्पॉन्डिंग 1001। पहले इसको कौन पॉइंट करा था num1 जब पॉइंट करा था तो वो कहां पे पॉइंट करेगा 300 पे। 300 के कोरस्पॉन्डिंग आईडी क्या है 1001 है। अब लेटर ऑन हमने पाइथन प्रॉम्प्ट के अंदर क्या चीज टाइप कर दी, num1 की जो वैल्यू है, जो ऑब्जेक्ट की वैल्यू, उसको हमने किसको साइन कर दिया num2 को। मींस लेटर ऑन हमारे पास जो num2 आएगा वो भी किसको पॉइंट करेगा जी, num2 भी किसको पॉइंट करेगा, सेम लोकेशन में पॉइंट करेगा 300 को। और 300 के कोरस्पॉन्डिंग आईडी क्या 1001। इट मींस हमारी कंडीशन मैच कर गई। अब इसको लिखते कैसे हैं प्रॉम्प्ट के आगे, प्लीज इसको नोट कीजिए ताकि जो आपको इज ऑपरेटर है और क्लियर हो जाए। ठीक है, अभी इज ऑपरेटर की ही दूसरी कंडीशन पे बात हो रही है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, num1 num2 देख लिया, वैल्यूज क्या क्या दे दी 300। ठीक है, अब हमने क्या चेक करना है, इज ऑपरेटर को अप्लाई कैसे करते हैं इसको, num1 इज num2 क्या दोनों सेटिस्फाई हो रहे हैं। बिकॉज जो इज ऑपरेटर के आइदर साइड पे बात करें num1 num2, क्या ये किसी ऐसे ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहे हैं जो कि सेम आईडी पे स्टोर है। num1 के अंदर वैल्यू क्या थी 300, बिल्कुल है। num2 के अंदर हमने कौन सी वैल्यू दे दी थी जो कि num1 में थी, विच इज 300। अब 300 एक ही लोकेशन पे तो स्टोर होगा ना मेमोरी में भाई। अब दोनों लोकेशंस की कोई वैल्यू चेंज तो होने से रही। 300 है, बिल्कुल है, वो कहां से हो रहा है, कॉमन आईडी। आईडी क्या 1001। तो क्या ये कंडीशन ट्रू हो रही है, यस ट्रू हो रही है। num1 भी जो स्टोर कर रहा है वैल्यू 101 पे है, 1001 पे num2 भी, तो आंसर इसका क्या आ जाएगा ट्रू। ठीक है,
तो इन दिस वे इज ऑपरेटर आपका फुलफिल करता है सेकंड कंडीशन जो हमने अभी अभी डिस्कस करी है, ठीक है। अब रिवर्स चलते हैं। अब रिवर्स कंडीशन हमारी कौन सी आती है, इज नॉट। इज नॉट का मतलब ये सेम काम करेगा जैसे इन्वर्टर काम करता है, रिवर्स कर देता है जो भी हम कंडीशन चेक करते हैं, ठीक है। विद एग्जांपल आपको समझाते हैं। फिर भी किसी को डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में आप प्लीज उसको ड्रॉप कीजिए अपने डाउट को, डेफिनेटली वी विल रिवर्ट यू बैक, ठीक है। सेकंड कंडीशन को चेक करते हैं, इज नॉट को, ठीक है। पहली कंडीशन क्या बताई थी मैंने इसके केस में, जब भी हम स्टार्ट करते हैं टेंटेटिव ऑपरेटर के केस में हमने क्या चीज चेक करी थी। सबसे पहली कंडीशन क्या थी, क्या वो सेम टाइप का है। सपोज करो मैंने कहा था कि num1 इक्वल टू 10, उसके बाद हम क्या करते हैं इसकी टाइप चेक करते हैं, टाइप, उसके बाद ब्रैकेट num1 इज। अब मैं थोड़ा सा इसमें चेंज कर रहा हूं, या इज नॉट लिख देते हैं चलो, क्योंकि इज नॉट की बात करें ना, इज नॉट आगे क्या लिख दिया, टाइप मैंने इंट लिख दिया। क्या ये कंडीशन आपको कुछ कंफ्यूज नहीं करी? भाई num1 की वैल्यू तो 10 ही है जो कि इंटीजर होना चाहिए, बट अब मैंने क्या कह दिया, टाइप num1 की वैल्यू जो आपने यहाँ पे ली है, ठीक है, इज नॉट इंट, बिल्कुल भी नहीं चाहिए, वो तो इंट ही है। तो आंसर इसका क्या आ जाएगा, फॉल्स। फॉल्स आएगा। रीजन क्या है, इसमें रिवर्स कंडीशन चेक हो रही है, इज नॉट। इज नॉट का मतलब क्या है कि ये इंट नहीं है, बिल्कुल इंट है, तो आंसर क्या है, फॉल्स आ रहा है आपका। क्लियर है? तो इज नॉट का एक तो ये यूज हो गया आपका, ठीक है। सेकंड यूज क्या था जो अभी अभी हमने डिस्कस करी थी कंडीशन आपके साथ, ठीक है। इसमें हमने सपोज करो कि जो num1 की वैल्यू थी, ठीक है, उसके अंदर क्या स्टोर करा हुआ था, 300, अभी अभी जो डिस्कस किया था हमने, ठीक है, 300, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करा था, num2 की वैल्यू कितनी ले रखी थी, जो कि num1 को साइन करी थी। num1 की वैल्यू क्या थी, 300, तो num2 को भी क्या वैल्यू साइन होगी, 300। अब ये कॉमन मेमोरी आईडी या मेमोरी लोकेशन पे सेव हो रहे थे, बट मैं थोड़ा सा ट्विस्ट करता हूँ गेम के अंदर, num1 की वैल्यू के अंदर चेंज करते हैं। देखो कैसे, num1 इक्वल टू num1 प्लस num2। थोड़ा सा ध्यान देना इस बात पे, num1 की वैल्यू क्या थी, 300, num2 की वैल्यू क्या थी, 300, और वैल्यू अपडेट हो गई, कितनी हो गई, 600। क्या ये दोनों कंडीशन अगर मैं दोबारा से वो चीज लिखता हूं, अब num1 को कौन सी न्यू वैल्यू अलॉट हो चुकी है, 600, और num2 के पास कौन सी वैल्यू है, 300। 300 के कोरस्पॉन्डिंग जो आईडी होगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। सपोज उसकी वैल्यू आईडी नंबर 1 है, 600 के कोरस्पॉन्डिंग क्या होगी वैल्यू, आईडी नंबर 2, बिकॉज 600 जो है किसी और मेमोरी लोकेशन है, किसी और आईडी पे स्टोर होगा। तो डेट्स व्हाई हमारे पास ये जो कंडीशन आई है, इसको हम चेक कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं, ठीक है। कंडीशन चेक कैसे करेंगे देखते हैं, एग्जांपल जो हम सेकंड ले रहे हैं, ठीक है। इसमें हमने क्या देखना है जी, num1 इज नॉट num2। अब इज नॉट ऑपरेटर के साइड पे जो num1 और num2 है, इनके कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या थी, इसके कोरस्पॉन्डिंग 300, इसके कोरस्पॉन्डिंग क्या थी, 600। इसकी आईडी जो थी आईडी नंबर 1 है, इसकी आईडी कौन सी थी, आईडी नंबर 2 है। इज नॉट का मतलब क्या है भाई, अलग अलग आईडी लोकेशंस पे सेव है, बिल्कुल है, तो आंसर क्या आएगा आपका, ट्रू। क्या आंसर आएगा आपका, ट्रू। रीजन क्या है, आई थिंक आपको समझ आ चुका होगा कैसे, अगर नहीं आए दोबारा देखते हैं। num1 की वैल्यू 300 ली थी, num2 के अंदर हमने num1 को अलॉट कर दिया, num1 की वैल्यू 300 थी, तो नंबर 2 में भी क्या आ गया, 300। फिर हमने क्या करा, चेंज कर दिया num1 को, कैसे, num1 प्लस num2, तो 300 प्लस 300 वैल्यू कितनी आ गई, 600। अब उसके अंदर हमने ये देखना है कि 300 जो था वो तो आईडी नंबर 1 पे था, बट 600 वैल्यू जो है चेंज है, तो आईडी नंबर 2 पे चलेगी। अब दोनों को अगर हम मैच करके देखेंगे, क्या मैच करेंगी वैल्यूज, बिल्कुल नहीं करेगी, जो इनकी आईडीज की होगी। सपोज इसको मैं एक रैंडम मेमोरी लोकेशन देता हूँ, 140621, हो सकता है इसको कोई और वैल्यू लोकेट हो, 10539 या कुछ भी हो सकती है। रैंडम मेमोरी लोकेशन तो फिक्स नहीं होती, उसको कुछ भी अलॉट हो सकती है, तो डिफरेंट होगी। इज नॉट का मतलब क्या, डिफरेंट वैल्यूज है, आईडी 1 और आईडी 2 की, बिल्कुल, तो आंसर क्या आएगा हमारा, ट्रू। तो इन दिस वे आइडेंटिटी ऑपरेटर वर्क करता है, राइट। थैंक यू।